नितिन गडकरी चर्चा में बने रहते हैं, कभी अपने बयानों को लेकर, कभी अपने कामों को लेकर। निश्चित तौर पर नितिन गडकरी एक अलग किस्म के राजनीतिज्ञ दिखाई पड़ते हैं। कभी वो ये कह देते हैं कि मैं राजनीति से संन्यास लेना चाहता हूँ, कभी वो सामाजिक कार्यों की बात कहते हैं, कभी वो लोगों को मोटिवेट करते दिखाई देते हैं, कभी वो इनोवेशन की बात करते हैं। लेकिन बड़ा मज़ेदार वाकया आया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और योगी आदित्यनाथ भी खासे चर्चित बहुत लोकप्रिय हुए हैं अगर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में देखा जाए तो निश्चित तौर पर आज की तारीख में सबसे बड़े कद के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं। इसके बावजूद कुछ चेहरे हैं जिन्होंने अपनी लोकप्रियता अपने स्तर पर या अपनी फैन फॉलोइंग बना रखी है। नितिन गडकरी को ऐसा माना जाता है कि शीर्ष नेतृत्व से या प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इन लोगों से थोड़ी दूरियां दिखाई पड़ती। इस तरह की चर्चाएं आपने देखा होगा राजनीतिक गलियारों में चलती हैं। हालांकि गडकरी खुद ऐसा कभी नहीं कहते, ना ही शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ऐसा कहा गया। महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उनको दे रखी हैं, काम भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन संसदीय बोर्ड से बाहर हो जाते हैं या किसी चुनाव प्रचार में नहीं दिखाई देते हैं तो सवाल खड़े हो जाते हैं। इस सबके बीच में योगी आदित्यनाथ को लेकर नितिन गडकरी जो कुछ कह रहे हैं उसने सियासत में एक मजेदार मोड़ ला दिया और ऐसी जमकर तारीफ की है कि जिसके बाद में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। वो तारीफ क्या की है, क्यों चर्चाएं हो रही हैं, इस पर बात करते हैं। 13 मार्च की बात है। हालांकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में कुछ ऐसा कह गए जिसका अंदाजा देश के पीएम नरेंद्र मोदी को भी नहीं रहा होगा या बीजेपी के कई नेताओं को नहीं लगा होगा कि इतनी तारीफ होगी उनकी। नितिन गडकरी का बयान काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे योगी जी के बारे में क्या कहा है नितिन गडकरी जी ने, सोशल मीडिया पर क्यों छाया हुआ है उनका बयान। दरअसल केंद्रीय मंत्री ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की तारीफ करते हुए सीएम योगी को भगवान कृष्ण के समान बताया। उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से नियंत्रित कर रखा है। उत्तर प्रदेश को क्राइम फ्री बनाने में जुटे सीएम योगी आदित्यनाथ की केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जमकर तारीफ की। योगी आदित्यनाथ के कार्यों से प्रभावित होकर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने उनकी तुलना भगवान श्री कृष्ण से की। यूपी की कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए गडकरी ने सीएम योगी को धन्यवाद दिया। उनके प्रति आभार जताते हुए ये भी कहा कि यूपी की सड़कों को अमेरिका की सड़कों की तरह बनाया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने एक्सप्रेसवे नेटवर्क के निर्माण के अपने इरादों को दोहराया भी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से यूपी में 10,000 करोड़ रुपए के अलग अलग नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। इसके बाद गडकरी ने कहा कि जब मैं भोजन कर रहा था तो मेरी पत्नी ने पूछा कि उत्तर प्रदेश में ये क्या शुरू हो गया है। उनके सवाल पर मैंने उन्हें जवाब दिया और गीता की बात बताते हुए कहा कि जब जब धरती पर अन्याय होता है तब तब भगवान धरती पर अवतार लेते हैं और दुष्टता को पूरी तरह समाप्त कर देते हैं। उन्होंने कहा ये बात भगवान श्री कृष्ण ने कही थी और इसी प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोग थे, जो समाज के लिए घातक थे, जो सज्जन लोगों पर अन्याय और अत्याचार करते थे, उन सज्जनों की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कठोर कदम उठाए हैं। इसके लिए व्यक्तिगत रूप से और देश की जनता की ओर से मैं योगी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। सीएम योगी की तारीफ करते हुए गडकरी ने कहा कि इन्होंने समाज की कुरीतियों और खतरनाक प्रवृत्तियों से समाज के भले लोगों को बचाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में अपराधों पर लगाम कसने के लिए कठोर कार्रवाई की है। सरकार द्वारा माफियाओं और गलत काम करने वालों की अवैध संपत्तियों को बुलडोजर से ध्वस्त करने का काम किया है। गडकरी ने कहा कि मैंने पहले कहा था कि हम उत्तर प्रदेश की सड़कों को अमेरिका की तरह बनाएंगे, अब इस दिशा में प्रयास शुरू हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने चित्रकूट में 258 किलोमीटर की राम वन गमन सड़क को 4 लेन करने का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने 200 करोड़ की लागत से 15 किलोमीटर 4 लेन बाईपास बनाने, महोबा में 18 किलोमीटर 4 लेन बाईपास का निर्माण करने और अरतारा में 15 किलोमीटर 4 लेन बाईपास के साथ प्रयागराज से मिर्जापुर के बीच 70 किलोमीटर की दूरी को 4 लेन करने का भी ऐलान किया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं सीएम योगी को विश्वास दिलाता हूं कि धीरे धीरे दिल्ली से लखनऊ की उड़ान सेवा बंद हो जाएगी, क्योंकि लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया जाएगा कि हवाई जहाज से जाना है या सड़क से। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी में सड़कों के निर्माण से गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। यहाँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लाने की जरूरत है ताकि ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। गोरखपुर सीएम योगी का गृह जनपद भी है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए जाना भी जाता है। लंबे समय से उनका एक तरीके से कर्मभूमि तो है ही उनकी, वैसे वो उत्तराखंड से है, उनकी जन्मभूमि उत्तराखंड में है, लेकिन उनकी कर्मभूमि गोरखपुर रहा है। सीएम योगी यहाँ से मुख्यमंत्री बनने से पहले लगातार 1998 से सांसद रहे, बड़े युवा सांसद रहे। मौजूदा समय में सीएम योगी गोरखपुर शहरी निर्वाचन क्षेत्र से ही विधायक हैं। केंद्रीय मंत्री ने
सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि योगी जी ने कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में एक आदर्श स्थापित किया है। मैंने पहले कहा था कि हम उत्तर प्रदेश की सड़कों को अमेरिका के बराबर बनाएंगे और इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, गडकरी जी की जो तारीफ है योगी आदित्यनाथ जी के बारे में, ये चर्चा का केंद्र क्यों बनी? दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर भी योगी आदित्यनाथ देखे जाने लगे हैं। योगी आदित्यनाथ जी के कार्य हो या उत्तर प्रदेश में जिस तरह से, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, अभी देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों से खबर आती है उसमें यह है कि योगी आदित्यनाथ अगर कर्नाटक जाएंगे तो बड़ा फायदा हो जाएगा बीजेपी को। उनका चेहरा जो है वो यहाँ पर प्रभावी हो सकता है। आपने देखा हेमंत बिस्वा शर्मा भी कर्नाटक गए, हिंदुत्व की बात उठाई, हिंदुत्व का चेहरा है। उत्तर प्रदेश में 37 साल में कोई मुख्यमंत्री रिपीट नहीं हो पाया था, योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। ये चुनाव कैसे डिफरेंट था? ज्यादातर चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़े जाते हैं। डबल इंजन की सरकार, ये नारा बहुत चला था, हालांकि हर जगह चलता है जहां बीजेपी की सरकारें होती हैं, लेकिन हावी होता है प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य रहा जहां पर योगी आदित्यनाथ का अपना चेहरा जो है वो काफी सक्षम माना गया बीजेपी की तरफ से, तो खासी लोकप्रियता है उनकी। नितिन गडकरी जब उनकी तारीफ कर रहे हैं तो नितिन गडकरी को हमेशा एक ऐसे खेमे का माना जाता है जो बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में उनकी अपनी एक पैरेलल राजनीति चलती है। ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा समीपता उनकी वर्तमान शीर्ष नेतृत्व से देखने को नहीं मिलती है। इसके बावजूद वो केंद्रीय मंत्री तो हैं ही, और आपको याद रखना चाहिए नितिन गडकरी भी एक बार कह चुके हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आप जो चाहें वो कैबिनेट ले लीजिए, आपको कौन सा कैबिनेट दिया जाए, क्योंकि मुझे इस सड़कों पर काम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना पसंद है, ये मेरी पहली पसंद रही है, इसका अनुभव रहा है। महाराष्ट्र में भी उन्होंने काफ़ी काम किया इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसलिए मैंने इसका चुनाव किया था। तो इस तरह की बातें ये भी बताती है कि कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों को बताते हैं कि जो बातें राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा या कभी संसदीय बोर्ड से बाहर होने के बाद या इस तरह की जो चर्चाएं छिड़ती हैं उनमें बहुत ज़्यादा दम नहीं है। लेकिन जब वो योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि क्या बीजेपी के अंदर भी अब विकल्पों की बात हो रही है? क्या योगी आदित्यनाथ भी अपने आप में एक बड़े विकल्प के तौर पर सामने आ रहे हैं? और क्या नितिन गडकरी जैसे जो चेहरे बीजेपी में हैं, जिनकी एक अपनी राजनीति, अपनी एक फैन फॉलोइंग है, बेशक पार्टी में रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी के अलावा भी कुछ चेहरे जो चमक रहे हैं, उनमें नितिन गडकरी का साथ योगी आदित्यनाथ को मिलना उनकी ताकत को बढ़ाता है या उनकी तारीफ को करना। और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से तुलना की है। आप ये भी ध्यान रखिए कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की जो ये इमेज है इसको हर जगह पर रखा जा रहा है, हर राज्य में रखा जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान बुलडोजर की कार्यवाही योगी आदित्यनाथ के अंदाज में करते दिखाई दिए थे। राजस्थान में भी इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया गया। राजस्थान में तो कांग्रेस के कुछ नेता कह चुके कि आप योगी आदित्यनाथ के अंदाज में काम करिए तो रिपीट हो जाएगी सरकार। अशोक गहलोत को ये सलाह दी गई थी। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता निश्चित तौर पर बढ़ी है। यही वजह है कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का उनका जो नारा था वो काफ़ी चला भी, और 2022 में तो काफ़ी कवर करके आया, पूरा उत्तर प्रदेश घूमा, तो यहाँ पर मैंने देखा कि अपराध मुक्त होना उत्तर प्रदेश का या पहले से अपराधों में कमी आना ये एक बड़ा मुद्दा था, और लोगों में एक राहत की कि चेन स्नेचिंग या गुंडागर्दी, हफ्ता वसूली, व्यापारियों में एक अलग सोच बनना, ये सारी चीज़ों ने काफ़ी फायदा बीजेपी को पहुँचाया। और महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे थे, लोग उठा रहे थे, लेकिन इन मुद्दों के ऊपर ये मुद्दा हावी हुआ। तो योगी आदित्यनाथ की एक छवि तो बनी है, और उन्होंने अभी विधानसभा में गरजते हुए कहा कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। इसका बड़ा इंपैक्ट हुआ है। हालांकि उमेश पाल हत्याकांड में अब कार्रवाई किस तेजी से आगे बढ़, 2 एनकाउंटर हो चुके हैं इस मामले में, किस तेजी से कार्रवाई आगे बढ़ती है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये उनकी साख का सवाल भी है। और निश्चित तौर पर बीजेपी की एक बड़ी इमेज लोकसभा चुनाव से पहले जा सकती है यदि योगी आदित्यनाथ इस मामले में कुछ और बड़ी कार्रवाई करते हैं। तो नितिन गडकरी ने यही निजी अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव रखा। उन्होंने कहा, उनकी पत्नी ने उनसे प्रश्न किया यूपी में क्या हो रहा है, वो इसी संदर्भ में निश्चित तौर पर सवाल कर रही होंगी, और इस पर उन्होंने कहा कि जब जब पाप बढ़ता है तो अवतार आते हैं। वो श्री कृष्ण के अवतार के समकक्ष योगी आदित्यनाथ को रखते दिखाई दिए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।